हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स साइन। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, यानी कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, जो कि 1958 में आया था। सबसे पहले हम लोग मॉरलिटी के बारे में थोड़ा समझते हैं। मॉरलिटी यानी कि नैतिकता। नैतिकता एक गुण है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है और इसे सामाजिक परिवेश में ही सीखा जाता है। जब बालक का जन्म होता है तो ना तो वो नैतिक होता है ना ही अनैतिक होता है, वो अच्छा या बुरा समाज से ही सीखता है। देखिए, यहाँ पे एक चित्र आपके सामने दिखाया गया है जिसमें कि तीर के निशान बने हैं जो तीनों तीन डायरेक्शंस में हैं। ठीक है, मोरल डिलेमा इसे कहते हैं। डिलेमा यानी दुविधा, नैतिक दुविधा। कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है, पहले मॉरल डिलेमा को समझ लेते हैं फिर बात करते हैं आगे। मॉरल डिलेमा में देखिए, अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट से इस रास्ते पे जाना शुरू करते हैं, ठीक है, तो आपको ऑब्वियसली कन्फ्यूज़न होना है कि ये तीनों में से कौन सा रास्ता मैं पकड़ूं जहाँ से मैं मंजिल तक आसानी से पहुँचूं। यहाँ पे तो दुविधा हो रही है कि किस रास्ते से मैं अपनी जगह पे पहुँचूँ। ये तो आपको पता चल नहीं रहा है क्योंकि तीन तीन रास्ते निकल रहे हैं और आपको एग्जैक्ट कुछ पता है नहीं। तो जो डिसीजन आप लेंगे वो कुछ सोच समझ कर लेंगे, उसी डिसीजन के अकॉर्डिंग आप अपना मतलब एक सही या गलत का जो पहचान होगा इसी मतलब सिचुएशंस में होगा। तो देखते हैं आगे कोहलबर्ग और क्या क्या सिद्धांत लेकर आए हैं। देखिए, एक एग्जांपल यहाँ पे है, हु वुड यू सेव, आप किसे बचाएंगे। यहाँ भी कन्फ्यूज़न है भाई, फैमिली है, योर लव्ड वंस है या $5 मिलियन है। अगर आपको इनमें से किसी एक को बचाना हो तो किसे बचाएंगे। किसी के लिए फैमिली इम्पॉर्टेंट होती है, किसी के लिए पैसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, किसी के लिए लवर इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन अराइज हो रहा है ये भी एक डिलेमा का क्वेश्चन है। तो कौन किसे बचाए, सब किसी न किसी के लिए कोई ना कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। आपके लिए फैमिली इम्पोर्टेंट हो, किसी के लिए $5 मिलियन इम्पोर्टेंट हो, तो किसी के लिए उसके लव्ड वन इम्पोर्टेंट हो। तो इम्पोर्टेंट सभी हैं, लेकिन डिलेमा है कि किसको आपको चुनना है इसमें से। तो ऐसे ऐसे स्टोरीज़ के थ्रू भी उन्होंने अपने सिद्धांत को बताया है। देखिए, एक है हाइंस डिलेमा। इसमें उन्होंने क्या बताने की कोशिश की है, एक स्टोरी के माध्यम से। ये जो व्यक्ति इस चित्र में दिख रहा है, देखिए, इसकी पत्नी लेटी हुई है, ये बीमार है और इसे ऐसी बीमारी है जो कभी ठीक नहीं हो सकती है। यहाँ पे कंडीशन ये है कि इस व्यक्ति का नाम है हाइंस। इसे पता चलता है ये लाइफ टेकिंग डिजीज़ है, उसकी वाइफ को जो डिजीज है। बहुत ढूंढने, बहुत पता करने के बाद उसे पता चलता है कि एक केमिस्ट है जिसके पास एक दवा उपलब्ध है। वो जाता है उस केमिस्ट के पास और उससे बोलता है, भाई मुझे दवा दे दो। तो केमिस्ट उसको बोलता है, दवा तो मैं दूंगा, लेकिन जो दाम है उससे 100 गुना ज़्यादा इसका रेट लूँगा। अब हाइंस के पास उतने पैसे होते नहीं हैं, लेकिन दवा तो उसको चाहिए क्योंकि उसे अपनी पत्नी की जान बचानी है। तो हाइंस के पास क्या ऑप्शंस बचता है कि या तो वो दवा को चुरा ले, क्योंकि ऐसे तो ये देगा नहीं, लेकिन चुराना उसका पर्पस क्या है, अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए। देखिए, स्टोरीज के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे सिचुएशंस को क्रिएट किया है और उसको बताया है। देखिए, कोहलबर्ग आस्क्ड सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, जैसे ये हाइंस वाले जो क्वेश्चन है। अब हाइंस क्या करता है, यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए हैं उन्होंने। हाइंस शुड नॉट स्टील द ड्रग सिंस इट वुड बी ब्रेकिंग द लॉ। उसे दवा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि ये कानून के खिलाफ है। दूसरा क्वेश्चन जो है, हाइंस शुड स्टील द ड्रग एंड एक्सेप्ट एनी प्रिजन सेंटेंस। हाइंस को दवा चुरा लेना चाहिए, उसे अपनी पत्नी की बात जान बचा लेनी चाहिए और जाकर पुलिस के आगे सरेंडर कर देना चाहिए कि भाई मैंने ऐसा ऐसा किया है, ये हमारी गलती है। और तीसरा, हाइंस शुड स्टील द ड्रग, हाइंस को दवा चुरा लेना चाहिए एंड नॉट गो टू प्रिजन एज दिस इज़ अनफेयर। दवा तो चुराना चाहिए लेकिन उसे जेल नहीं जाना है क्योंकि
उसमें केमिस्ट की गलती है, उसने दवा मांगा, उसने दिया नहीं, ऊपर से 100 गुना ज़्यादा रेट भी बोला। यहाँ भी डायलेमा है कि करना क्या है। तो जो डिसीज़न आदमी लेगा वो अपनी नैतिक सोच के आधार पे लेगा। देखिए मोरल रीजनिंग है, यहाँ भी एक चित्र में दिया हुआ है राइट रॉन्ग या डिपेंड्स, सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा है कि मैं राइट डायरेक्शन लूँ, रॉन्ग डायरेक्शन लूँ, या डिपेंड करता है कि मुझे जाना कहाँ है, उसके अकॉर्डिंग मैं सोचूं। मतलब कहने का यहाँ पे यही है, राइट रॉन्ग क्या है वो आपके मस्तिष्क का सोच है, आप समाज से जो सीखे हैं, आपका जो ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग आपका सोच चेंज होता है। इसके आधार पे उन्होंने बात करी है। देखिए अब उन्होंने स्टेजेस दिए हैं मॉडल डेवलपमेंट के, स्टेजेस ऑफ मॉडल डेवलपमेंट। क्या क्या स्टेजेस हैं मॉडल डेवलपमेंट के वो भी हमें देखना है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को अवस्था सिद्धांत यानी स्टेज थ्योरी भी कहा जाता है, वो कहा है। उन्होंने नैतिक विकास सिद्धांत को 6 अवस्थाओं में विभाजित किया एवं उन्हें यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक बताया है। सार्वभौमिक का तात्पर्य है कि कोई भी बच्चा हो वह इन अवस्थाओं से होकर अवश्य ही गुजरता है। अब अवस्था को देखते हैं कि अवस्था है क्या क्या। देखिए पहला है, देखिए सबसे पहले देख लेते हैं कोहलबर्ग ने जिन पियाजे के सिद्धांत को आधार बनाकर नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत दिया, जिसे उसने 3 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन सा है? पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व नैतिक स्तर, जो कि 4 से 10 वर्ष के बीच होता है। पूर्व परंपरागत अवस्था को प्री कन्वेंशनल स्टेज भी बोलते हैं। इसके अंदर 2 और स्टेजेस तो नहीं बोलेंगे इसे, इसके अंदर चरण बोलेंगे कि अंतर्गत 2 चरण हैं जो आते हैं। एक है स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट, दूसरा है स्टेज ऑफ ईगो। सबके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के वीडियोस में, और भी बात करेंगे इस विषय में। सेकंड को देखते हैं परंपरागत नैतिक स्तर, जो कि 10 से 13 वर्ष में है। इसे लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन एंड गुड बॉय और गुड गर्ल के चरण में डाला गया है। 2 भाग में विभाजित किया गया है। और इसके आगे डाला है उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर या आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य, ये 13 वर्ष से ऊपर में होता है। और इसमें आता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन एंड यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। इसको समझिए, इसको लिखिए। अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके बारे में जो डिटेल्स हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वही डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो हमारा ज़रूर से देखिए। थैंक यू।